अब बेटा हम शुरू करते हैं चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। देखिए चार्जिंग के दो मेथड होते हैं बेसिकली, एक है शेयरिंग, एक है इंडक्शन। बेसिकली दो है, बाकी वैसे आप जितनी एग्जांपल चाहे बना लें, लेकिन बेसिक मेथड दो ही है। अब जो इसमें शेयरिंग है, शेयरिंग में क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है, राइट, और एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर उस न्यूट्रल बॉडी को मैं इसके साथ टच करूं ऐसे, ये न्यूट्रल है, तो यहां से कुछ चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ये होगा, यहां भी चार्ज Q/2 हो जाएगा, यहां भी चार्ज Q/2 हो जाएगा। चार्ज इन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स शिफ्ट होता है। फॉर न्यूमेरिकल पर्पज मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे ये चार्ज बॉडी है, उसका वॉल्यूम V है, इसके ऊपर चार्ज Q है, और ये एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम 2V है, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम 2V, ये न्यूट्रल है। अब मैं इनको टच करता हूं आपस में, ये जो टच होगा ना, तो इसमें ये वॉल्यूम V/2V, यानी कि 1:2। 1:2 का मतलब होता है 1/3 एंड 2/3, आप ये जानते हो। सो ये जो चार्ज है ये इस तरह 1/3 ऑफ Q एंड 2/3 ऑफ Q, जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो ये होगा, जिसका वॉल्यूम V है और जिसका वॉल्यूम 2V है, इस पर चार्ज Q/3 आ जाएगा और इस पर चार्ज 2Q/3 आ जाएगा, राइट। मेरे कहने का मतलब है कि एक तो चार्जिंग होती है थ्रू शेयरिंग। अब हम दो बॉडीज को, ये एक मेथड हो गया इसका पहला, जो डायरेक्ट एक बॉडी को हम एक को दूसरे से टच करते हैं, वो ऑलरेडी चार्ज है, तो वो भी चार्जिंग, कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाता है। ये इसका पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, राइट। इसमें अभी इंडक्शन की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं शेयरिंग। शेयरिंग में क्या है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो शेयरिंग 1:1 की रेशियो में होगी, और अगर 1:2 है तो उस रेशियो में होगी, अगर 1:9 है तो उस रेशियो में होगी। इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल बोर्ड में कई बार आ जाते हैं, नंबर एक। और दूसरी तरह की शेयरिंग है, सेकंड टाइप ऑफ शेयरिंग, वो ऑलरेडी हमने की हुई है। वो ये है कि उसमें आप दो न्यूट्रल बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हो। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अब ये प्लास्टिक है और ये वूल है, राइट। जब हम इनको रब करेंगे, रबिंग एंड हीटिंग, रबिंग एंड हीटिंग, मतलब एक दूसरे को रब करते करते उसको थोड़ा गर्म कर देंगे। क्यों? उसका रीजन ये है बेटा कि चाइल्ड स्टेट जो है ना, वो लो एनर्जी स्टेट नहीं होती। लो एनर्जी स्टेट में हर चीज जो है न्यूट्रल हो जाती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि घर में पड़ी हुई बैटरी अपने आप डाउन होती है अगर उनको चार्ज ना करें, ठीक है जी। सो इस तरह ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो न्यूट्रल स्टेट है। तो ये जो चार्ज स्टेट होगी, ठीक है ना, चार्ज स्टेट हमेशा हाई एनर्जी स्टेट होगी। अब हाई एनर्जी कैसे, देखिए आपने रबिंग की, जैसे मैं दो ऑब्जेक्ट्स को पकड़कर हाथ में या दो बॉल्स को रब कर रहा हूँ, एक प्लास्टिक की है, एक वूल की है। जब मैं रब कर रहा हूँ तो मेरी जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो वर्क कर रही है, जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो वर्क कर रही है, और वो वर्क जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। उस हीट एनर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो फाइनली जो प्लास्टिक है, अगर उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, राइट, एंड जो वूल है उस पर से 10 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, यहाँ 10 होल्स हो गए, तो फाइनली इस पर जो चार्ज आ गया वो -10 है, इस पर जो चार्ज आ गया वो +10 है, राइट। इस पर जो चार्ज आ गया वो -10 है, इस पर जो चार्ज आ गया वो +10 है। ये भी शेयरिंग है बेटा,
क्योंकि इसमें कोई नया इलेक्ट्रॉन किसी तरफ से नहीं आया, इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन उस पर शिफ्ट हो गए, शेयर हो गए, चाहे वो एनर्जी हाई करके हुए हैं। सो इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए, ये बॉडी नेगेटिव होगी, ये बॉडी पॉजिटिव होगी। अगर आप देखिए, अब आप कहेंगे कि ये देख पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर आप इस एक दूसरे से टच करो तो फिर दोबारा न्यूट्रल हो जाएंगे। चाहे ये दोनों बॉडी जैसे पड़ी रहने दो, थोड़ी देर बाद वो वैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगी जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि ये हाई एनर्जी स्टेट है। सो एक क्वेश्चन बोर्ड में और आता है, वो क्वेश्चन आता है कि शो दैट चार्ज्ड स्टेट is high energy state, charged state is high energy state। तो उसका आंसर भी यही है बेटा। आप उसको सीधा लिखेंगे, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, लिखने में टाइम लग जाता है, आप डिक्टेशन से घर में लिख लेना कि जब दो बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हैं वो डिफरेंट मटेरियल की होनी चाहिए। पहली बात कि एक प्लास्टिक है, एक वूल है, डिफरेंट मटेरियल की होनी चाहिए। जब उन दोनों को रब करेंगे, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब जिसकी कम हो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी कम किसकी है? वूल की, राइट। जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, जिसकी ज्यादा है वो गेन करेगी। ठीक है जी। जब दो बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हैं, हाँ, तो उसमें एक बॉडी एनर्जी गेन होने से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करती है जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है, और दूसरी को ऑटोमेटिकली वो गेन करने पड़ते हैं क्योंकि उस पर अभी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, ठीक है जी। जब उधर चले गए, हम इनको अलग अलग कर दिया। जब अलग अलग कर दिया, उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये वो है जिस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट भी बोलते हैं। और जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। सो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये तो एक बात है, ठीक है जी। अब शेयरिंग दो तरह की है, एक चार्ज बॉडी से टच करना और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ये भी शेयरिंग है। दो बॉडीज को रब करना, और एक केस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी गेन करके थ्रेशोल्ड एनर्जी लो होने की वजह से सरफेस पर आ गए, वो शेयर हो जाना, ये भी शेयरिंग है। ये दो तरह की शेयरिंग होती है, राइट। इसमें भी चार्जिंग होती है, इसमें चार्ज शेयर होता है। इसमें क्या होता है, एक बात याद रखना, इसमें अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी। इस शेयरिंग में फाइनली बोथ द बॉडीज आर सिमिलरली चार्ज, यानी कि सिमिलरली चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, इस तरह की शेयरिंग में। लेकिन इस तरह की शेयरिंग में जब हम रब करते हैं तो एक से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाता है, जिससे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। सो एक बॉडी नेगेटिव हो जाती है, दूसरी बॉडी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। सो ये भी शेयरिंग है, वो भी शेयरिंग है। अब एक क्वेश्चन था कि चार्ज स्टेट इज हाई एनर्जी स्टेट, ये बोर्ड में आया था। इसमें इसका आंसर हमने ऐसे दिया कि जब तक हमने इनको रब नहीं किया, जब तक हमने इसको रब नहीं किया, यानी कि हीट एनर्जी डेवलप नहीं हुई, तब तक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट नहीं हुए, राइट। जब एनर्जी हाई होती है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और एक बॉडी नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव बन जाती है। हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल से चार्ज स्टेट में आने के लिए, न्यूट्रल से चार्ज स्टेट में आने के लिए हमें एनर्जी क्रिएट करनी पड़ी, यानी कि उसको देनी पड़ी एनर्जी। हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन की फॉर्म में हीट बनकर इन दो बॉडीज पर शिफ्ट हो गया, राइट। सो ये इसलिए चार्ज स्टेट को हाई एनर्जी स्टेट से जाना जाता है, ठीक है। सो ये आप अगर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो यही बनाकर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि चार्ज स्टेट इज हाई एनर्जी स्टेट। अब आ जाती है बात प्योर इंडक्शन की। सो इंडक्शन क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। इंडक्शन में क्या है कि एक चार्ज बॉडी के सामने जब एक न्यूट्रल बॉडी रखी जाती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार, न्यूट्रल बॉडी रखी जाती है तो उसके फील्ड इफेक्ट से इसके अंदर जो चार्ज है या न्यूट्रल बॉडीज है वो पोलराइज हो जाती है। पोलराइज का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाना। इसका नेगेटिव इस तरफ हो जाता है क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव इस तरफ चला जाता है, पॉजिटिव रिपेल होता है, राइट। सो अगर एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी को टेम्परेरीली चार्ज कर दिया जाए, उसका चार्ज जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट करके, है ना, तो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं, राइट।
इसको हम इंडक्शन बोलते हैं कि चार्ज बॉडी जो है उसके सामने न्यूट्रल बॉडी रखी जाए तो वो टेम्परेरीली उसका चार्ज स्प्लिट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। जैसे एक मैग्नेट है, देखिए जैसे ये एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ है, उसके सामने एक आयरन पीस रखो, वो टेम्परेरीली नॉर्थ के सामने वाला साउथ बन जाएगा और दूसरा नॉर्थ बन जाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, ये चीजें दोनों आपने पढ़ी हुई हैं, चाहे छोटी क्लास 9th-10th में देखी होगी या अब किसी स्कूल लेक्चर में देखी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो इंडक्शन वर्ड है, ये इंडक्शन वर्ड कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है। इंडक्शन एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डेली लाइफ में भी इंडक्शन है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हो या आप घर में हो, आपके किसी भाई बहन को कोल्ड हुआ है, जुकाम लगा हुआ है, राइट। अगर वो उसको कोल्ड हुआ है तो आप उसके साथ खेलते हो, उसके साथ बैठते हो, तो शाम तक कई बार आपको भी हो जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्शन। अब देखिए स्कूलों में जो बच्चे 7th 8th 10th में से ऑनवर्ड कई बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, किसी सीनियर को देखते हैं कि वो सिगरेट पीने का आदी है, वो उसको देखकर कई बच्चे अपने पापा की सिगरेट चोरी करके पीते हैं। सो ये भी एक इंडक्शन है। यानी कि इंडक्शन का मीनिंग ये है कि किसी चीज के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी चीज के एरिया ऑफ फील्ड में या इन्फ्लुएंस में आकर उसके साथ रिजेंबलिंग प्रॉपर्टीज अटेन करना। यानी कि वाइल कमिंग इन इन्फ्लुएंस ऑफ ए गिवन बॉडी एंड अटेनिंग समवट सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी कि आप उसके इफेक्ट में आकर उसके साथ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज अटेन कर जाओ। अगर किसी कोई चोर डकैत के साथ किसी की दोस्ती हो जाए तो वो उसके साथ मिलकर चोरियां करने लग जाए तो वो भी इंडक्शन है। अगर कोई मैग्नेट के पास एक पीस रख तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज के पास रख तो उस पर टेम्परेरीली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो भी इंडक्शन है। अब इसमें आगे एक कंसेप्ट है कि ये जो इंडक्शन है ये टेम्परेरी कब होती है और परमानेंट कब होती है, ठीक है जी। सो पहला एस्पेक्ट था, मैंने आपको थोड़ा सा दोबारा से क्लियर कर दूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं आपको मेथड बताता हूँ टेम्परेरी और परमानेंट इंडक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग के दो मेथड होते हैं, एक शेयरिंग, एक इंडक्शन। शेयरिंग में दो तरीके हैं, एक ये है, एक ये है। शेयरिंग में एक तो ये है कि आप एक चार्ज बॉडी से एक बॉडी टच करें, राइट। जैसे प्लास्टिक एक बॉडी है, उस पर 1 कूलम चार्ज है, आप उसके साथ एक और बॉडी सेम साइज की टच करो तो दोनों पर आधा आधा चार्ज, आधा कूलम हो जाए। जैसे ये एग्जांपल में मैंने बताया कि चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी हमने टच की, चार्ज Q/2 हो गया, राइट। अगर मैंने एक और एग्जांपल दी कि अगर ये दोनों सेम रेशियो वॉल्यूम में नहीं है तो इन द रेशियो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि एक बॉडी रखी है, उसका वॉल्यूम V है, उसके साथ एक और बॉडी 2V वॉल्यूम की टच करके इतना डिस्टेंस पर रख दी। जैसे मान लीजिए अब इस पर चार्ज फाइनली Q/3 है, 2Q/3 है। वो कहते हैं कि इनको टच किया और R सेपरेशन पर रख दिया तो फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q/3 into 2Q/3 over R द स्केयर, राइट। सो इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड में कॉमनली आ जाते हैं कि एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी अनचार्ज है, उसको टच किया और रख दिया, अब बताओ फोर्स क्या होगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और इसमें एक सेकंड मेथड है, वो है कि हम जब एक दो बॉडीज जो न्यूट्रल है, डिफरेंट मटेरियल की हैं, जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग है। आप जानते हैं केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि एक मेटल सरफेस ज़्यादा कंडक्टिंग हो तो उसमें फोटोन आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, लेस कंडक्टिंग हो तो उसको इजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो लो थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, उससे इलेक्ट्रॉन हाई थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी पर शिफ्ट हो जाते हैं। और इसमें एक बॉडी जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। शेयरिंग में दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, और रब करने में भी शेयरिंग है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगी। और अब इसमें एक बात क्लियर हो गई कि ये जो टाइप है इसको हम कहते हैं कि हाई एनर्जी स्टेट। यानी कि जब हम इसको रब करते हैं तो पहले एनर्जी हाई होती है, आप दो बॉडीज को टच करके बर्नर से गर्म करते हैं तब भी ये काम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए एनर्जी चाहिए। सो चार्ज स्टेट इज हाई एनर्जी स्टेट। क्लियर है जी, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में। अब इंडक्शन क्या है कि किसी आदमी को जुकाम है, आप उसके पास बैठ जाओ, आपका भी थोड़ी देर बाद में आपको भी जुकाम हो जाएगा।
अगर वो थोड़ी देर के लिए हुआ, 1-2 घंटे के लिए, तो वो ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए स्नीजिंग होती है, बाद में ठीक हो जाते हो, वो टेम्परेरी हो गया। अगर जुकाम होने के बाद 5-6 दिन चला तो वो फिर परमानेंट हो गया। ओके, सो टेम्परेरी इंडक्शन में मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ 2 तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। इंडक्शन का पहला काम है कि अगर एक चार्ज के पास न्यूट्रल बॉडी रखी तो वो टेम्परेरी चार्ज हो जाए, मैग्नेट के पास रखी तो टेम्परेरी मैग्नेटाइज हो जाए। ये इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बताता हूँ। थैंक यू।